हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एसएससी सीजीएल जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, 21 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है, तो उन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपके साथ मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो 1998 में जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है इसको पारित किया गया था। और दोस्तों, ये जो एक्ट है पारित तो 7 जुलाई 1998 को हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर 1998 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का उसको अपनाया गया था। दोस्तों, ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबद्ध करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे रिंग ऑफ फायर की, तो ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है, यानी कि रिंग ऑफ फायर को फ्रेंड्स सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये हराया था दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान ने। अगर हम बात करें तराइन के युद्ध की, तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था आपका 1191 में, जो कि दोस्तों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध भी दोस्तों आपका 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ किसके दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। तो ये करती हैं फ्रेंड्स आपका औश्वरी उत्सव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों आपका 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन के रिगार्डिंग ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर जो है ये भारत का अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम दोस्तों कौन सा स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका आधा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की कोटि या फिर तीव्रता को कम कर रहा है या फिर समाप्त कर रहा है, क्या है। तो दोस्तों, उपशमन यानी कि अबैटमेंट जो है ये प्रदूषण की जो कोटि या तीव्रता है इसको कम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस में है अहिच्छत्र, चंपा, ताम्रलिप्त और श्रावस्ती। तो सी ऑप्शन ताम्रलिप्त जो है ये भारत का प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। तो धौलागिरी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष
किस में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? दोस्तों ये आधारित है आपका दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटम एक क्या है? दोस्तों घटम जो है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कथन है यहाँ पे कि पहला, जो जीडीपी है इसका आकलन करते समय केवल विपणन की वस्तुओं पर विचार किया जाता है। सेकंड है, एक महिला के द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। और थर्ड है, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स इनका नाम है द अरविंदो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द अरविंदो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाने वाला विशेषीकृत दोस्तों कौन सा न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं? तो ये मूल न्यूटोफोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 की थीम क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, तो फ्रेंड्स एसएससी जो है वो एग्ज़ाम में मोस्टली जैसे करंट अफेयर्स में अगर जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको जो डे होता है उसकी थीम, और थीम के बाद दोस्तों राइटर, ऑथर, फोक डांस, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि इन सब क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी आपका रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी? दोस्तों तो ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगी, मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है सीवेज उपचार। नेक्स्ट है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए दोस्तों कहाँ पे मुलाकात की थी? तो इन्होंने दोस्तों मुलाकात की थी आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है दोस्तों आपका 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव राम दोस्तों किसके एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? दोस्तों उसके पति का उस पर पहला अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में
दोस्तों कितने घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। दोस्तों तो ये 3 घटक जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, द्वारम वेंकट स्वामी नायर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों ये बजाते हैं आपका वायलिन। नेक्स्ट है, रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें सही है आपका कि जो इसमें पृष्ठ जो है ये पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? दोस्तों ये है आपका मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर डी मृदा अपरदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये किया गया है दोस्तों आपका अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद कौन सा यौगिक जो है आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो ये है दोस्तों आपका सल्फर। सल्फर जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायमूर्ति कौन से न्यायमूर्ति हैं जो इनको 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था फ्रेंड? तो ये थे आपका नूथलपति वेंकट रमन। नूथलपति वेंकट रमन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कौन है जो कहाँ पे स्थित भगवान अयप्पा पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों तो केरल जो है, केरल आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, CH3, CH2 और OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? दोस्तों तो इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद दोस्तों कितने खंडों का संग्रह है? तो ये दोस्तों आपका 20 वेद खंडों का संग्रह है अथर्ववेद। 20 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो NIP का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? तो AS जो है ये आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? दोस्तों इसकी थीम थी आपका जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर जो है वो इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक के पेड़ के हर फल को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे बलूत का फल कहते हैं। बलूत का फल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया था? तो दोस्तों ये था आपका अधिक मेदु। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैक्राइड का एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये है आपका फ्रैक्टोज और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैक्राइड का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किसी दिए गए वर्ष या फिर अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों को दोस्तों, मौतों की संख्या जो है इसको किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका नवजात मृत्यु दर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो आपका कथन है कि पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, और दूसरा है भारत में अरावली श्रेणी जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल यानी कि सीवेज बुनियादी उपचार के लिए किया है। तो दोस्तों ये है आपका सेप्टिक यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये आपका सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। अगला है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने दोस्तों कौन से नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था? तो ये किया था आपका कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है? दोस्तों ये दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है, दांतों की सड़न को रोकने के लिए ये उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत के संविधान में द्विसदनी संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ से लिया गया था? दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों कौन है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है? तो ये है फ्रेंड्स आपका रानी रामपाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रानी रामपाल करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्या है एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य का एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है? दोस्तों ये है आपका कंटेनर आधारित स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक त्र्यंबकम और भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपका गोदावरी नदी के तट पर। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी के द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं? तो ये हैं दोस्तों आपका कम्बाला के लिए। कम्बाला जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो दोस्तों कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 2010 में। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन्ना किस राज्य से हैं? तो फ्रेंड्स ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश जो है वो आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बीमारी या फिर स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? तो ये है दोस्तों आपका गठिया। गठिया जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो इनका नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो दोस्तों इसमें आपको 15 महिला सदस्य आपको देखने को मिलेंगी। 15 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत जो है इसके अधीन जो दिल्ली है ये पहली राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा मिलेगा? बक्सा किला, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते? तो दोस्तों तो ये दिया था आपका डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों तो ये किया था आपका तुगलक वंश के। तुगलक वंश आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया था कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या फिर हटाने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये होता फ्रेंड्स आपका 24वें संशोधन में। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24वां संशोधन। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? दोस्तों पुष्यवृंत जो है ये फूल का एक भाग नहीं है। पुष्यवृंत आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो 97% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों तो ये है आपका कालबेलिया। ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा पर्यावरण उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक करके मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका अर्थ आवर। अर्थ आवर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर किसकी क्रिया के कारण होती है? दोस्तों ये होती है आपका जीवाणुओं की क्रिया के कारण। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बीमारी वैक्सीनेशन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? तो ये है आपका बेरी। ऑप्शन नंबर ए बेरी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है ओजोन किसका एक अपरूप है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसका नाम है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईबी के द्वारा भारत के जीडीपी का मूल्य दोस्तों किस में प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका रुपए में प्रकाशित किया जाता है। रुपया जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये दी थी आपका प्रणब मुखर्जी ने। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था, तो फ्रेंड्स ये थे आपका ध्रुव संस्थापक जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, तो ये देता है दोस्तों आपका गति का दूसरा नियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गति का दूसरा नियम जो है ये राइट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। दोस्तों ये है आपका मक्का की फसल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मक्का की फसल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपका लुईस ग्लूक को। लुईस ग्लूक जो है वो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जो है दोस्तों ये पारित किया गया था। ये किसके किसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार अधिनियम के संशोधन किया, तो ये किया था आपका 1991 में। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देवमाली दोस्तों कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये है दोस्तों आपका ओडिशा की। ओडिशा जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो राखी गढ़ी है ये आपका हरियाणा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे में दम में फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है दोस्तों, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला है कैमेलिया साइनेंसिस दोस्तों कौन सा पैदा करने वाला एक पौधा है, दोस्तों ये चाय को पैदा करने वाला एक पौधा है। चाय यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ये जो है आपका कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा है अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म है। दोनों कथन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद जो है इससे अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था दोस्तों। तो ये हुआ था आपका 2003 में। 2003 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है विदिशा बालियान। विदिशा बालियान दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला है, दिसंबर 2020 में लैब में विकसित चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये है आपका सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास Q&A के लेखक है दोस्तों? तो ये है आपका विकास स्वरूप। क्या होगा जाएगा इनका राइट आंसर? विकास स्वरूप दोस्तों करेक्ट आंसर आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था दोस्तों? तो इनका नाम था जहीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी दोस्तों जब उन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों? तो इनकी उम्र थी आपका 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को दोस्तों फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 1956 में। 1956 दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह प्लेटी में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका साइरस। ऑप्शन नंबर डी साइरस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो ये है दोस्तों कूलाम का नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कूलाम का नियम जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत सतत उपयोग को संरक्षित पुनर्स्थापित करना, बढ़ावा देना, जंगलों का अस्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूक्षरण को रोकना और जैव विविधता को हानि रोकना है दोस्तों? ये है आपका SDG 15। क्या हो जाएगा राइट आंसर? SDG 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए दोस्तों कौन से वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 2005 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2005 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? तो फ्रेंड्स ये जो गुफाएं हैं ये मिलेंगी आपका
जूनागढ़ में, जूनागढ़ यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किसी देश के अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक जो अवसर है, ये किसके लिए दूसरे देशों में बक और सामाजिक अवसर प्रवास कहलाता है? तो ये है आपका प्रतिभा पालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को आलिमपुर बम षड्यंत्र में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो ये किया था आपका कन्हैयालाल दत्त को। ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल दत्त यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो ये दिया था आपका 56वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों किसका संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं, विशेष रूप से समृद्धि वलय के विश्लेषण के द्वारा पिछली जलवायु और जलवायुवी घटनाओं के रिकॉर्ड में बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका ध्रुव जलवायु विज्ञान के तहत। ध्रुव जलवायु विज्ञान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो ये आपका रिद्ध से लिया गया है। रिद्ध यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी उत्तक की विशेषता है? तो ये है आपका अंतरकोशीय अंतराल इसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1961 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 1961 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो दोस्तों झेलम नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाजा गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है भाजा गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और तांबा दोस्तों कौन से रंग और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है जिसमें पीले प्रकाश को छोड़ता है? तो ये करता है आपका नीले और बैंगनी प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, तो जो अमोनिया और किसके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ये दिया था आपका 73वें संविधान संशोधन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देशी नस्ल है? दोस्तों तो ये है आपका लाल सिंधी। लाल सिंधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया था? तो ये किया था आपका 11 से 14 अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास 6 का उद्देश्य क्या है? ये है कि सभी के लिए पानी की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और टिकाऊ जल को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टी पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा दोस्तों? ये आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा टी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किस पर शासन किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था कश्मीर पर। कश्मीर आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला है, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है कुरवा। कुरवा जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो 1934 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये पूरी तरह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उसके प्रावधान को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। तो इस अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो 1971 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची किसके तहत सूचीबद्ध किया गया था? तो अनुसूची 1 के तहत इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। तो वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्या है जो उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? तो ये है आपका दशकथिया। दशकथिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है दोस्तों, ये है आपका आरोही कर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आरोही कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज जूल अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे फ्रेंड्स आपका इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर कौन से महासागर में स्थित है? फ्रेंड ये आपका भारतीय महासागर में स्थित है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक पारित किया गया था? दोस्तों ये क्या था आपका 7वां संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता क्या दर्शाती है? दोस्तों ये हाइड्रोजन को दर्शाती है। हाइड्रोजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंती दुर्ग एक कहाँ का शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रकूट का राजा था। अगला है, कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो ये था आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो सी ऑप्शन थार रेगिस्तान यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका झारखंड राज्य में। अगला है, क्या है जो पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है? तो ये है फ्रेंड्स
टप्पा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो फ्रेंड्स ये है आपका व्यास और सतलुज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो इनका नाम था KS कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपका बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे, आपको ये बताना है ये किसके आकार में है। तो अगर हम बात करें गुरु हेमकुंड साहिब की छत, तो फ्रेंड्स ये आपका कमल के आकार में है। कमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो? तो ये है फ्रेंड्स आपका वायवी। वायवी यहाँ पे राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है जो ग्राम सभा को राज्य विधान मंडल के द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? ये करता है फ्रेंड्स आपका 73वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, क्या है जो विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को दोस्तों घेरे रहते हैं? तो ये है आपका वैन एलन। वैन एलन यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है, क्या है जो बल के परास का घातांक 10⁻1 m होता है? तो ये है आपका दुर्बल नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शंस में है यहाँ पे दोस्तों नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मनमोहन सिंह और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे रामनाथ कोविंद। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे सेट एट CGL जो 13 अप्रैल 2022 को हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करूंगी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इसका कि किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ये मिलेंगे फ्रेंड्स आपका झारखंड में। झारखंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है जो उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है? तो दोस्तों ये है आपका नेपाली। ऑप्शन नंबर सी नेपाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किसको उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा स्थिर दाब और इसमें जलवाष्प की मात्रा पर? तो ये है दोस्तों आपका उषांक ताप। उषांक ताप जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है? तो ये है दोस्तों आपका कि इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती हैं। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मट आर्ट दोस्तों क्या किसमें किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो ये फ्रेंड्स कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसका नाम है उम्मट आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? तो दोस्तों दीमापुर जो है यहाँ पे आपको कछारी खंडहर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत फ्रेंड्स आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपका महाद्वीपीय ताक। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों को देता है दोस्तों? तो ये है आपका एल्बर्ट बिल 1884। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एल्बर्ट बिल 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कौन से वर्ष में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगाया था दोस्तों आपका 2019 में। आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को 2050 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है दोस्तों आपका 2500 रुपये। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2500 रुपये यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1928 में। 1928 यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के कितने ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों आपका 1000 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो ये थी फ्रेंड्स आपका अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है ये राइट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अवनी दोषी के द्वारा लिखित है? तो ये है फ्रेंड्स आपका बर्न्ड शुगर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। बर्न्ड शुगर जो बुक है ये आपका अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होता है? दोस्तों ऑप्शंस में है यहाँ पे गिरगिट, ऑक्टोपस, कछुआ और साही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्टोपस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये पाल राजवंश के शासनकाल में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाल राजवंश। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गोरीचिन चोटी जो है वो स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट करके इसको नोट डाउन करिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए, कहाँ किए थे दोस्तों? तो ये किए थे आपका ढाका में। ढाका यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट है, कौन मिथ इज इक्वल टू मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? तो इनका नाम है देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों
कहाँ पे स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स आपका सिंगापुर में। सिंगापुर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मैग्नीशियम होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 25 ग्राम मैग्नीशियम आपको सामान्य शरीर में लगभग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों बैंक का जो विलय है इन लोगों को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आपका 1971 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या फिर आघात वाद्य नहीं है दोस्तों? तो ये है आपका सरोद। ऑप्शन नंबर बी सरोद दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो 90% से अधिक है? तो ये है आपका मिजोरम में। मिजोरम आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। अगला है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु जावादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो ये बदला गया था फ्रेंड्स आपका 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग दोस्तों किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? तो ये चिकनी मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, फवाद मिर्जा एक भारतीय क्या है? दोस्तों तो अगर हम बात करें यहाँ पे फवाद मिर्जा की, तो ये एक भारतीय घुड़सवार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों साइनाइड आयन यानी कि CN जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट मेथड के अनुसार GDP की गणना किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों GDP की गणना जो है ये आपका लगातार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में से कर को घटा के सब्सिडी को ऐड करके GDP की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीजल जो हमारा 18 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने और किसके द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम जाता है? तो ये है आपका राष्ट्रपति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों ये है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप या फिर त्रिज्या के लिए है? तो ये है आपका तल कोण। ऑप्शन नंबर ए जो है तल कोण ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 2004 में, तो फ्रेंड 2014 में। अगला क्वेश्चन है, फेरम का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों तो इसका नाम है लोहा। लोहा जो है ये फेरम का लैटिन नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करिएगा। अगला है, भारतीय प्राचीन में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ऑप्शंस में है यहाँ पे कि प्रत्येक गोत्र का नाम प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। दूसरा है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। और तीसरा है, पुरुषों और महिलाओं से समान गोत्र में
विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। और चौथा है महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सामान्य गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। दोस्तों तो केंद्रीय बजट, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट जो है आपका 2021-22 दोस्तों ये आपका भारत का पहला पेपरलेस प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है राजा अजातशत्रु जो है वो किसके वंश के शासक थे। तो दोस्तों राजा अजातशत्रु जो हैं ये हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना परसेंट होता है। दोस्तों तो ये हिस्सा टोटल 50% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स जो है ये किसकी टीमें हैं। तो दोस्तों ये आपका पुरुष बास्केटबॉल की टीमें हैं। पुरुष बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्किम के दोस्तों कौन सा त्योहार को भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो साकेवा त्योहार को भूमि पूजा और चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। साकेवा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों कथन है कि यह केवल एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा राज्यसभा की सभी या फिर किसी भी सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। सी है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और डी है इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या फिर संशोधित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या फिर संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक है। दोस्तों तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच का एक समझौता था। तो ये था दोस्तों आपका बी आर अम्बेडकर के। बी आर अम्बेडकर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है। दोस्तों तो ये होता है आपका -2। -2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा। द ग्रेट गैट्सबी जो नामक उपन्यास है ये लिखा है दोस्तों आपका एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किसके रूप में जाना जाता था। दोस्तों इसे पीक एक्सवी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों तो इनका नाम है विक्रम सेठ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विक्रम सेठ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं पोंग और तापू किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा क्या है जो द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप है। तो ये है फ्रेंड्स आपका आविलता। आविलता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। तो ये थी फ्रेंड्स आपका 55 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने के लिए
दोस्तों कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका है 2000 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक किस प्रकार का तत्व है? दोस्तों तो ये द्विप्रमाणिक तत्व, पाणविक तत्व है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ एक अणु है? तो दोस्तों ये आपका 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ एक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो ये थे आपका क्षत्रिय वर्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय वर्ण यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? दोस्तों तो इसे हम धारिता क्षमता के नाम से जानते हैं। धारिता क्षमता यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? दोस्तों तो काली पूजा जो है ये अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे किस बल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो ये क्या था? आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समरूपता ऑर्थोपोड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है आपका द्विपार्श्विक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्विपार्श्विक यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है पी पट्टाभी सीतारमैया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पी पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार के उड़न यानी कि फ्लॉक्सुलेशन विधि में पानी में दोस्तों कौन सा रसायन मिलाया जाता है? अगर हम यहाँ पे बात करें रसायन दोस्तों, इसमें धनावेशित रसायन मिलाया। धनावेशित जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, तो इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरीनाग के झरने से निकलती है? तो ये है फ्रेंड्स आपका झेलम। झेलम यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नट्टू वनार दोस्तों कहाँ का एक नृत्य गायन संचालन करता है? तो ये आपका भरतनाट्यम का नृत्य गायन संचालन करता है। नेक्स्ट है, कौन 2018 में हाउगेसुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो इनका नाम था दोस्तों आदिल हुसैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आदिल हुसैन यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सही सम्मिलित किया गया है? ये किया गया दोस्तों आपका 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों आपका गोवा। गोवा यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष किसमें लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपका 2009 में लागू किया गया था। 2009 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान कथा या फिर लोकप्रिय विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद संभाला था? ये लिखा था दोस्तों आपका आर्थर सी क्लार्क ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आर्थर सी क्लार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो 1951 में ये अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है, कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो इनका नाम था महेंद्र लाल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, खाद्य वस्तुएं आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसे दीवान ए ईशा के नाम से जाना जाता था। दीवान ए ईशा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के तत्कालीन नवाब दोस्तों कहाँ से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करके अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों इब्राहिम खान जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मिसेज फनी बोन्स पुस्तिका की लेखिका है? दोस्तों तो इनका नाम है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का क्या चीज का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था? तो कपास जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई थी? फ्रेंड तो सत्रिया नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति असम में हुई थी। सत्रिया नृत्य यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी कि ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? दोस्तों ये ले कॉर्बुसियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो ये है दोस्तों आपका 24 अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखी अष्टध्यायी जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा से मतलब किससे संबंधित एक पुस्तक है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है आपका व्याकरण से। व्याकरण यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइनटीन 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपका अनुच्छेद 297 में। 297 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम था मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? दोस्तों तो इसमें टोटल 3 प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है ये क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपका 16 यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटों का मनुष्य पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों तो इसे एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध होमिनिड कुल से है? दोस्तों तो ये मानव का जो संबंध है वो आपका होमिनिड कुल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में कौन से वर्ष में भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम है इंदिरा गांधी, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे? तो ये किए थे फ्रेंड्स आपका 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश का।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम ध्वनिक के नाम से जानते हैं। ध्वनिक यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल आपको 2 परमाणु दोस्तों देखने को मिलेंगे। 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वच्छता उन दोस्तों किसकी और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो कि किसको बनाए रखने और किस बीमारियों के सहायक होती है? दोस्तों तो ये जो है स्वच्छता जो है उन स्थितियों और प्रभावों को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों की रोकथाम करने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सांकेन दोस्तों किसका एक पर्व है? तो अगर हम बात करें सांकेन की तो दोस्तों ये आपका बौद्धों का एक पर्व है। बौद्ध यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ये प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। प्रत्यय पत्र समिति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? तो दोस्तों ये था आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है ये आपका भारत का पहला विकास बैंक था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोड का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है आपका बिच्छू। ऑप्शन नंबर सी बिच्छू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? दोस्तों तो ये है आपका संघी। ऑप्शन नंबर डी जो है संघी यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? तो दोस्तों ये आपका संगीत से संबंधित थी। संगीत यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? दोस्तों ब्लाइट यानी कि सी ऑप्शन ब्लाइट जो है ये पादप रोग का एक प्रकार है। ब्लाइट आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति को दोस्तों किसकी अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए? तो ये है आपका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस दोस्तों कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे? ये मिले थे आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
अजैविक नहीं दोस्तों, तो पौधा यानी कि सी ऑप्शन पौधा जो है ये अजैविक नहीं है, पौधा आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों के समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है? तो ये है आपका 2005 सूचना, सरकारी सूचना के लिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है इसके लिए। अगला है, सैक्रोमैसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर क्या बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों तो इसका प्रयोग आमतौर पर ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? तो ये है फ्रेंड्स आपका एटोल, एटोल जो है ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? दोस्तों जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था, जैमिनी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपका शहनाई, शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण के बाद संक्रमणकालीन चरण को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है आपका निम्न तथा लगभग समान जन्म और मृत्यु दर के द्वारा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? दोस्तों तो बंगाल का विभाजन जो है ये आपका 1919 से पहले हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, कैप्साइसोनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो ये है दोस्तों आपका मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका 5 मई को, 5 मई यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? तो फ्रेंड्स ये है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत जो है ये भारत और नेपाल के बीच में है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो अगर हम बात करें दूषित जल पीने से रोग की, तो ये है दोस्तों आपका हैजा, ऑप्शन नंबर ए हैजा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 होता है, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड तो अगर हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात की, तो ये स्थित है आपका सुवर्ण रेखा के बीच में, सुवर्ण रेखा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता है?
तो ये है फ्रेंड्स तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण। अगला क्वेश्चन है ललिता दोस्तों कहाँ के लोक संगीत का एक रूप है? तो दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र के लोक संगीत का एक रूप है ललिता। अगला क्वेश्चन है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम दोस्तों कौन सा अधिनियम बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है? तो ये है आपका कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो है ये यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1917 की धारा किसके द्वारा मान्यता दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये दी गई थी आपका धारा 8(1) के तहत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? धारा 8(1) यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीतकारों में मिकी हार्ट, सिक्रू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ प्लैनेट ड्रम नामक बैंड का जो एक हिस्सा था जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला और जो इस श्रेणी का पहला ग्रैमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स ग्रैमी था श्रेणी वह ला ग्रैमी था दोस्तों ये मिला था आपका जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक है फ्रेंड? तो इनका नाम है प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड को कम करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन में है यहाँ पे आयन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सेकंड है आसवन और थर्ड है कॉल्डिंग। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े हुए थे? दोस्तों ये जुड़े हुए थे आपका गदर पार्टी से। गदर पार्टी यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या फिर उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो ये है दोस्तों आपका महाद्वीपीय शेल्फ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महाद्वीपीय शेल्फ करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स बने रहिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फातोरपा जत्र भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया? दोस्तों तो ये आपका मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। मुगल यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। अगला है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। दोस्तों ये कौन सा भाग था आपका? नाइन ए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 9A यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स आपका 1918 में। आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे पर्वतारोही लगभग कितने मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं? दोस्तों तो ये कहते हैं आपका 8000 से ऊपर मीटर ऊंचाई को। 8000 यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है
कौन सा लोकगीत है जो शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है? तो ये है फ्रेंड्स आपका भवैया। भवैया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 88.89%। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 88.89% आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका 4 वर्ष की अवधि के लिए। 4 वर्ष दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्लोर का बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका रोटेला पाडुंगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रोटेला पाडुंगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इख्तियार उद-दीन अल-दुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपका बठिंडा के किला मुबारक में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बठिंडा का किला मुबारक यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पृथुकृमि से। पृथुकृमि यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रणाली है, इसको पहली बार 1966-67 में किसके लिए पेश किया गया था और किसमें अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था? तो ये किया था फ्रेंड्स आपका गेहूं के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? तो ये है दोस्तों आपका तीस्ता नदी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? दोस्तों ये था आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति जिनका नाम था प्रिंस फिलिप, इन्होंने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों आपका ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर। यहाँ पे कि त्वरण जो है किसके परिवर्तन के दर के बराबर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेग। वेग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी जो है ये मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश और आपको ये बताना है कौन से राज्य से होकर बहती है। तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक ड्रेन क्लीनर दोस्तों किसमें और किस अम्ल से बने होते हैं जो मोटे बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या फिर पेपर आधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं? तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बने होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें है आपका कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? तो ये जोड़ा है आपका 88th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट है, कौन सा बेरिलियम का एक गुण है? तो दोस्तों सहसंयोजक यौगिक बनाता है बेरिलियम जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो ये है दोस्तों आपका पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह है दोस्तों आपका हरियाणा में। हरियाणा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन सा अधिनियम है जो सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका पारसी विवाह और तालाक अधिनियम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पारसी विवाह और तालाक अधिनियम यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? दोस्तों ये है आपका लाल लैटेराइट मिट्टी, यानी कि लाल बलुआ दोमट लैटेराइट और तटीय रेतीली मिट्टी भी जिसका पीएच हल्का अम्लीय हो और काजू की खेती के लिए ये सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपका नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस में है ब्रह्मगिरी, गविमठ, मस्की और रूपनाथ। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है रूपनाथ, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निसंक्रामक का जो उपयोग है दोस्तों वो हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है खनिज पदार्थ, विषाणु, परजीवी और जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर ए खनिज पदार्थ दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि शंकु किसका एक भाग है? तो ये फ्रेंड्स आपका सौर घड़ी का एक भाग है जिसका नाम है शंकुक। सौर घड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्री अकाल तख्त साहिब दोस्तों किसके परिसर के भीतर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपका स्वर्ण मंदिर के परिसर के भीतर। स्वर्ण मंदिर राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तो ये रखते हैं फ्रेंड्स आपका चरी नृत्य पे। चरी नृत्य यहाँ पे राइट आंसर आपका दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसे स्लज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता होती है दोस्तों, वह कौन से रंग से कोडित होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका काले रंग से। काला रंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदार पूनावाला ने कौन से वर्ष में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो ये की थी दोस्तों आपका 2015 में। 2015 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं के सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992 के तहत। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ये बने थे फ्रेंड्स अम्मू स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अम्मू स्वामीनाथन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? दोस्तों तो इनका नाम था सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अठारह के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायरस दोस्तों कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में इसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणुशोधक उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनिया यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है जो पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है? तो ये है आपका फ्लिप फ्लॉपी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्लिप फ्लॉपी दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका 2005 से 2015 में। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 2005 से 2015 फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? तो इसे तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, अगर और जिलेटिन जब पानी में रखे जाते तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो पदार्थ हैं ये कहलाते हैं आपका एम्बीबेंट्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एम्बीबेंट्स दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में लागू किया गया था और प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। अंग महाजनपद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दोस्तों कितने दिन का अंतराल होता है? तो इसमें 7 दिन का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये था आपका छपाक। दीपिका पादुकोण की मूवी है, बहुत अच्छी है। छपाक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों अगर हम बात करें कथन की तो इसमें आपका जो फर्स्ट है यानी कि गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1955 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए। और तीसरा है यहाँ पे वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये दोस्तों बंग बंधु
शेख मुजीबर रहमान को प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने दोस्तों मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड यहाँ पे आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? तो ये किया था फ्रेंड्स आपका जनरल डायर ने। जनरल डायर यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि बिस के अनुसार एक समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल के विनिर्देशों के अनुसार भारत में पेयजल विनिर्देश का स्वीकार पीएच मान क्या है? तो ये है दोस्तों आपका 6.5 से 8.5। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 6.5 से 8.5 जो है ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूम मठ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो घूम मठ की अगर हम बात करें तो ये स्थित है आपका दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं है? तो ये है आपका भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किसके घराने से संबंधित है? दोस्तों ये विष्णुपुर घराने से संबंधित है। विष्णुपुर यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड देखने को मिलेगा। मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों ऑप्शंस में है यहाँ पे लिमुलस, क्यूलेक्स, एनोफिलिस, एडिस। तो ऑप्शन नंबर ए लिमुनस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रतिनिष्ठा के लिए गांधी बुढ़ी कहा जाता था? तो ये कहा जाता दोस्तों आपका मातंगनी हाजरा को। मातंगनी हाजरा यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी मूल शीर्ष विभज्योतक के बीच की परत है जो बलकुट को जन्म देती है? तो ये है दोस्तों आपका पेरीबलम। पेरीबलम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में रहने वाले जीवधारियों की प्रजाति की वह अधिकतम जनसंख्या क्या कहलाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते? दोस्तों तो इसे वहन क्षमता के नाम से जाना जाता है। वहन क्षमता यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। दूसरा है लेखानुदान और अंतरिम बजट एक समान नहीं होते हैं। और तीसरा है एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान, एक पूर्ण वित्तीय विवरण एक पूर्ण बजट के समान एक देता है। तो आंसर आपका जो है ए और बी और सी तीनों यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है? दोस्तों तो गोल गुंबद जो है ये भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबद यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा।
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में दोस्तों कौन से साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये था आपका नंदों के साम्राज्य को। नंद जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कौन सा पारित किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका 1974, यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और जो नियंत्रण अधिनियम है 1974, इसको पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये करता है दोस्तों आपका 50% का। 50% यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव सत्रागार छापे से था? तो दोस्तों ये संबंधित थे आपका अर्धेंदु दस्तीदार। ऑप्शन नंबर बी अर्धेंदु दस्तीदार यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये बुक फ्रेंड्स आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपका अमिताभ घोष। अमिताभ घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों मधुमक्खी की टोटल 5 आंखें होती हैं। 5 यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एफ डायग्राम में नहीं आता? दोस्तों तो ये है आपका कवक, यानी कि फंगी जो है ये आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? तो इनका नाम था कुशल कुमार। दोस्तों कुशल कुमार जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? दोस्तों तो इसमें टोटल आपका 7 सदस्य शामिल थे। 7 यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला सागर कौन से महासागर में है? दोस्तों तो काला सागर जो है ये स्थित है आपका अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे आने वाला गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है? तो ये है आपका बिजली संयंत्र और उद्योग। ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी आपका सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जो है वो इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो दोस्तों इसमें कथन आपका है कि यह डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। दूसरा है गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा है इसमें फॉस्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और चौथा है इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। तो सी ऑप्शन इसमें फॉस्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोवाड़ा दोस्तों कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों ये है आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि जो पोवाड़ा है वो कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये है आपका महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।